एक तो ऑन्ड्रे रसल इतने नीचे आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए कि हार्डली उनको 5 से 10 बॉल मिल रहा है खेलने के लिए, और उसमें बंदा क्या ही अपने आप को फॉर्म में दिखा लेगा। आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, आप कितने भी बड़े बिग हिटर हो, जब तक आप अपने कुछ सही बॉल्स नहीं खेल लेते, जब तक आप कुछ अपने शॉट्स नहीं खेल लेते, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस वक्त ऑन्ड्रे रसल को कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो, बड़े हिट मारने का एबिलिटी तो उनके पास पहले से ही था, रेंज हिटिंग का एबिलिटी उनके पास पहले से ही था, लेकिन अभी जो चाहिए ऑन्ड्रे रसल को वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस बस बात करने से नहीं आएगा उनके साथ। वो कॉन्फिडेंस जब तक वो कम से कम 10-15 बॉल एक इनिंग्स में ना खेल ले, तब तक नहीं आने वाला है। और मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स एज अ मैनेजमेंट फेल कर गई है ऑन्ड्रे रसल को। आप हैरान हो जाएंगे ये बात जानकर कि ऑन्ड्रे रसल ने आईपीएल 2025 में बस कुल मिला के 20 बॉलें खेली हैं, जिसमें कि उन्होंने बस 17 ही रन बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्यों नहीं ऑन्ड्रे रसल को थोड़ा और चांस दिया जाए, ये जानते हुए कि वो आपके सबसे बड़े फिनिशर है, सबसे मेन प्लेयर है आपके टीम में। आप अजिंक्य रहाणे को छोड़ दो, आप वेंकटेश अय्यर को छोड़ दो, आप सुनील नारायण को छोड़ दो, आपके पास रिंकू सिंह को आप छोड़ दो, आप रमनदीप सिंह को आप छोड़ दो, आपके पास ऑन्ड्रे रसल एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने आपको इतने सालों से मैचेस जिताए हुए दिए हैं, चाहे वो अपने बल्ले से हो, चाहे अपने बॉलिंग से हो। जब जब ऑन्ड्रे रसल अपना इम्पैक्ट देते हैं, वो इम्पैक्ट काम में आता है और केकेआर को फायदा ही होता है। लेकिन इस साल कुछ अलग ही हमें देखना मिल रहा है। ठीक है, एक तो ऑन्ड्रे रसल इतने नीचे आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए कि हार्डली उनको 5 से 10 बॉल मिल रहा है खेलने के लिए, और उसमें बंदा क्या ही अपने आप को फॉर्म में दिखा लेगा। आप कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, आप कितने भी बड़े बिग हिटर हो, जब तक आप अपने कुछ सही बॉल्स नहीं खेल लेते, जब तक आप कुछ अपने शॉट्स नहीं खेल लेते, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस वक्त ऑन्ड्रे रसल को कॉन्फिडेंस चाहिए। देखो, बड़े हिट मारने का एबिलिटी तो उनके पास पहले से ही था। ठीक है, रेंज हिटिंग का एबिलिटी उनके पास पहले से ही था, लेकिन अभी जो चाहिए ऑन्ड्रे रसल को वो है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस बस बात करने से नहीं आएगा उनके साथ। वो कॉन्फिडेंस जब तक वो कम से कम 10-15 बॉल एक इनिंग्स में ना खेल ले, तब तक नहीं आने वाला है। और मुझे यहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स एज अ मैनेजमेंट फेल कर गई है ऑन्ड्रे रसल को, क्योंकि ऑन्ड्रे रसल आते हैं नंबर 7 पे, 8 पे। क्यों? जब वो आपके सबसे बड़े बल्लेबाज है, जब वो आपके सबसे बेस्ट गैम्बल है, क्यों ना आप उनको ज्यादा चांसेस दो। और ये बच्चे को भाई ये सवाल पता है। लेकिन जब वेंकटेश अय्यर से ये बात पूछी गई कि क्यों ऑन्ड्रे रसल इतने नीचे आ रहे हैं, और वो कोई फायदा भी नहीं हो रहा कोलकाता नाइट राइडर्स को, उल्टा नुकसान हो रहा है, इसी मूव के वजह से हम लोगों ने एक मैच हार भी गए। अभी जो मैच हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और एलएसजी के बीच में, उसमें अगर अंगक्रिश रघुवंशी की जगह ऑन्ड्रे रसल आते या रमनदीप सिंह की जगह ऑन्ड्रे रसल आते, तो शायद ये मैच हमारे गिरफ्त में होता और हमारे पास कुल 6 पॉइंट्स होते। लेकिन क्योंकि कोलकाता मैनेजमेंट को लगता है कि भाई साहब ऑन्ड्रे रसल को कुछ अलग ही जगह में बैटिंग कराना जरूरी है, और इसके वजह से हम लोग वो मैच हार गए। तो आता है वेंकटेश अय्यर पे कि उन्होंने क्या बोला। उनका बोलने का मतलब ये था कि भाई साहब बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ऑन्ड्रे रसल किस नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उसमें से एक बड़ा फैक्टर है, रन्स कितने बोर्ड पे है ये बड़ा फैक्टर है, विकेट कितने गिरे हुए हैं वो एक बड़ा फैक्टर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना वो एक बड़ा फैक्टर है। अब आप मुझे बताइए एज अ कोलकाता नाइट राइडर्स फैन कि क्या आपको ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं? नहीं, क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है। क्योंकि जब आपके पास ऑन्ड्रे रसल जैसा एक बल्लेबाज है, क्या जरूरत है आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने का? क्या फर्क ही पड़ता है कि बोर्ड में 6 विकेटें गई हो या 1 विकेट गए? जब मुकाम है ऑन्ड्रे रसल को आने का, जब जरूरत है ऑन्ड्रे रसल को, तब आप उनको नहीं ला रहे हो, तो फिर फायदा क्या है ऑन्ड्रे रसल को रख के टीम में? आप उससे 2-3 ओवर भी नहीं डला रहे हो, बस एक ही ओवर डला रहे हो, वो भी 15 ओवर के बाद में जब बैटर फुल स्विंग में होता है। अगर एक सेट बल्लेबाज हो तो भाई साहब उसको तो बॉल फुटबॉल जैसा दिखता है। लेकिन तब भी ऑन्ड्रे रसल 2 मैच में गेंदबाजी की, उसमें 2-2 विकेटें लेके चल गए। यहाँ पे मैं बोलूंगा रसल का कोई गलती नहीं है, आप उसे 1 नंबर पे भेजो, वो 1 नंबर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स एज अ मैनेजमेंट फेल कर गई है। चंद्रकांत पंडित से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कभी आईपीएल खेला है? नहीं।
आपको कभी एक्सपीरियंस आईपीएल समझने का नहीं, पर तब भी आप हेड कोच बने बैठे हुए हैं। और आपके वजह से और डीजे ब्रावो के वजह से हम लोग इस मुकाम पे हैं। पिछले ही मैच में एलएसजी के साथ हम लोगों ने एक जीता मैच हार गए। क्यों? मैनेजमेंट की वजह से। क्यों? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना था। क्यों? अंग्रेज रघुवंशी को ऊपर भेजना था। क्यों? रमनदीप सिंह को ऊपर भेजना था। क्यों? ऑन्ड्रे रसल को तो भाई साहब हम लोग नीचे ही रखेंगे। गुरु, आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक आप बोल रहे हो कि आपके पास बहुत एक बड़ा तलवार है, जब तक आप उस तलवार को निकालोगे नहीं, ओपोनेंट को दिखाओगे नहीं, वो डरेगी क्यों? उसको तो पता है कि ये तलवार उसके कवर के अंदर में रहना है, शमशीर के अंदर में रहना है, उसको घंटा फर्क पड़ता है आपके शमशीर से। वैसे ही ऑन्ड्रे रसल है। ऑन्ड्रे रसल इज अ बेस्ट गैम्बल। ऑन्ड्रे रसल इज अ बेस्ट चांस टू विन मैचेस, और आप उन्हें 8 नंबर पे 9 नंबर पे भेज रहे हो बैटिंग करने के लिए, जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। और यही पे बात आता है गौतम गंभीर का। पिछले साल हम लोगों ने देखा था, जहां पे जो जरूरत है वही कोलकाता नाइट राइडर्स कर रही थी और जीत रही थी। और यहाँ पे आता है माइंडसेट का डिफरेंस। गौतम गंभीर डरपोक नहीं है, उसको पता है कि कौन सा मुकाम पे कौन सा टाइम पे किसको भेजना है। वहीं पे आप चंद्रकांत पंडित को देख लो, आप डीजे ब्रावो को देख लो। हम लोग तो जी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तुम्हारा टाइमिंग, तुम्हारा फैक्टर को कोई घंटा नहीं पूछता है T20 क्रिकेट में। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता T20 क्रिकेट में फैक्टर्स और टाइमिंग, क्योंकि भाई T20 क्रिकेट इज अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल, जिसमें कि आपको बल्ला घुमाना है। और ये बात दुनिया को पता है, मैं कोई अलग बात कर नहीं रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ठीक है। हम लोग जो फैक्टर्स देखते हैं, कोई फैक्टर्स कोई काम में नहीं आया इनका, ठीक है। ये लोग अपने आप को कुछ बहुत ही बड़ा तीसमा खान समझते हैं कि नहीं हम लोग ऑन्ड्रे रसल को नीचे रखेंगे तो वाकई बाद में मारेगा। अरे भाई, बाद में मारना ही क्यों है जब आप पहले ही गेम को खत्म कर सकते हो। जब आप 15 ओवर में गेम को खत्म कर सकते हो, आप क्यों उसको 20वें ओवर तक लेके जा रहे हो? अगर पिछले मैच में एलएसजी के अगेंस्ट में रमनदीप सिंह के